हेलो गाइस, दिस इज विहान। इस पोस्ट को मैं बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करूंगा। 8000 मल्टीटास्क वर्करों की जो भर्ती है उसके ऊपर क्या सस्पेंस है, क्योंकि आप सभी को क्लियर है कि हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, महिलाएं हैं जो एकल हैं, जो एसिड अटैक की हैं या फिर डाइवोर्सी हैं या फिर जो एकल हैं और जो कुछ करना चाहती हैं ज़िंदगी में, लेकिन उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, सोर्सेज नहीं मिल पाते हैं कि कैसे आगे बढ़े और उनको उन नोटिफिकेशंस के बारे में पता ही नहीं होता। इसलिए एचपीजी की हब की टीम, जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि हर संडे को हिमाचल में जितनी भी अपडेट्स रहती है इंपॉर्टेंट, वो हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। और हर सोमवार को हम हिमाचल रोजगार डिस्कस करते हैं, जिसमें हम हिमाचल में जितनी भी सरकारी पदों के ऊपर भर्तियां निकलती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं बात आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूं कि अगर आप इन पोस्टों की तैयारी कर रहे हैं, शारीरिक शिक्षक, कला शिक्षक, जेवीटी, टीजीटी, नॉन मेडिकल, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहती है। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं किसी भी डाउट क्वेश्चन के लिए। टेलीग्राम ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट होती है। हिमाचल के स्कूलों और कॉलेजों में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के 4000 पद भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि पिछले हफ्ते ही कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जहां पर हिमाचल सरकार ने इन पदों को भरने के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन अब प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। हिमाचल के स्कूलों और कॉलेजों में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के 4000 पद भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में शिक्षक के 4000 पद भरने की प्रक्रिया जो है वो दोस्तों शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे शुरू हुई है। शुक्रवार को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर भर्ती करने के निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं, यानी कि ऑर्डर जो है बिल्कुल दे दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, सीधी भर्ती के अलावा बैच वाइज भी शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। आप सभी को क्लियर है कि बैच वाइज इसमें रहेंगे और अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में भर्तियां की जाएंगी। शिक्षा सचिव ने शिक्षा निदेशकों को जारी पत्र में बैच वाइज भर्तियों के लिए जिला उप निदेशकों को आदेश देने को कहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेम ऑफ डिपार्टमेंट एलिमेंट्री एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे। टोटल वैकेंसीज रहने वाली है 4, जिसमें दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कुल 2640 पोस्टें हैं। शारीरिक शिक्षक 870, कला शिक्षक 820, जेवीटी 810, टीजीटी नॉन मेडिकल 87। अगर आप इन एग्जाम में से किसी की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, देन आप व्हाट्सएप करके क्रैश कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। विद टेस्ट आपको ये फुल क्रैश कोर्सेज अवेलेबल यहाँ पर करवाए जाते हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट और गवर्नमेंट टीचिंग स्टाफ के अंडर। ठीक है, मतलब आपका एग्जाम जो भी बिल्कुल 100% यहाँ पर क्लियर होते हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग में भरे जाने हैं कुल पद 1360, जिसमें दोस्तों आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और ये आपको क्लियर है कि आचार्य संस्कृत 16 पोस्टें, जेएलए यानी कि दोस्तों जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 100 पोस्टें, तबला वाहक की यहाँ पर 100 पोस्टें रहेंगी, जय लाइब्रेरी की 235, स्कूल प्रवक्ता 214, डीपी की रहेंगे 74 पोस्टें, योग शिक्षक की यहाँ पे रहेंगे 60 पोस्ट। अगर आप इन में से किसी की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं और जानकारी आप प्रोफेशनल्स के अंडर यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को, ठीक है, जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि एचपीपीएससी की बात करें या फिर एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड या फिर शिमला बोर्ड की बात करें, ये एग्जाम को कंडक्ट यहाँ पर करवाते हैं। हमीरपुर को सीधी भर्ती करने के लिए संपर्क करने को कहा है। 4000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में की थी। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भर्तियों को मंजूरी दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में 2640 और उच्च शिक्षा निदेशालय में 1360 शिक्षकों के पद यहाँ पर भरे जाएंगे। इसके साथ ही लंबे समय से शारीरिक शिक्षक और कला शिक्षक की भर्ती का इंतजार कर रहे प्रशिक्षित युवाओं ने राहत की सांस यहाँ पर ली है। इन शिक्षकों की श्रेणियों के पद काफी समय से भरे नहीं गए थे। ठीक है, तो यानी कि अब आपके लिए थोड़ा सा ये सेटिस्फेक्शन न्यूज भी रहने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि शायद हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर तक ये नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आपको पहले ही तैयारी करनी है, ठीक है, इस एग्जाम के लिए व्हाट्सएप आप कर लेना, कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ही कम फीस इन कोर्सेज की रहती है, जिसमें आपके बहुत ही ज्यादा टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, 500 से कोर्सेज स्टार्ट होते हैं, 500-600 तक आपको पूरा पैकेज ही मिल जाता है, बिट टेस्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती पर अभी संशय हो चुका है दोस्तों।
जो सस्पेंस है वो क्रिएट यहाँ पर हो गया है, क्योंकि लास्ट हफ्ते एक नोटिफिकेशन आई थी कि 8000 मल्टीटास्क वर्करों की यहाँ पर भर्ती की जाएगी। दोस्तों आप सभी को क्लियर है कि मल्टीटास्क वर्कर का क्या काम होता है। स्कूल टाइम से खोलना, टाइम से बंद करना, जो भी स्कूल की डाक से रिलेटेड काम है, पोस्ट बैंकिंग से काम है, ठीक है, वहां तक जाना, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अभी आपको क्लियर है कि ये पॉइंट्स के हिसाब से इनकी सिलेक्शंस की जाती है, जैसे कि आपका जो घर है स्कूल से कितनी दूर है, क्योंकि आपके नज़दीकी एरिया में ही आपको ये स्कूल्स प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जितनी भी महिलाएं यहाँ पर है या सुन रही हैं, ठीक है, तो इन जैसी चीज़ों को जरूर शेयर किया करो, क्योंकि आपके गली मोहल्ले में या फिर आपके रिश्तेदार रिलेटिव्स में ऐसी जरूर महिलाएं होती हैं जिनको इन जॉब्स की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो देखिए अभी तक इस भर्ती में संशय हो चुका है, सस्पेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि कब तक ये 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती अभी स्टार्टअप होगी, ठीक है। तो जैसे ही स्टार्टअप होगी मैं आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा कि किस तरह से आपने अप्लाई करना होता है, और साथ में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि इसमें सिलेक्शन क्या जो प्रोसेस है वो किस तरह का रहता है, और ये जो इसका नंबरिंग है वो आपको किस तरह से जो स्कूल वाले हैं वो आपको देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको क्लियर है कि अगर कोई एकल नारी है, तलाकशुदा है, या फिर कोई एसिड अटैक वाली है, ठीक है, तो या फिर कोई अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, ठीक है, तो इन जैसी जो जितनी भी महिलाएं होती हैं इनको पॉइंट्स के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं, एंड देन वहां पर इनकी सिलेक्शन होती है। काम इनका बहुत ही सिंपल सा रहता है, स्कूल को टाइम से ओपन करना, बंद करना, थोड़ा बहुत इनको पीएन का वर्क भी करना पड़ता है क्योंकि मल्टीटास्किंग में आ जाते हैं, ठीक है, और साथ में बैंकिंग के काम हो गए, फाइल्स का काम हो गया छोटा मोटा, ठीक है, रीअरेंज करना है फाइल्स को, या फिर आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, डाक देनी है, डाक लेकर आनी है, ठीक है, तो ये छोटा मोटा थोड़ा सा काम होता है, ठीक है। तो लेकिन अभी इस भर्ती में जो है वो संशय यहाँ पर सस्पेंस हो चुका है, ठीक है। पहले ये भरी जानी थी, इसका इतना भी क्लियर हो चुका था कि शायद अक्टूबर से ये भर्ती जो थी वो स्टार्टअप हो जानी थी, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो चुका है। तो जैसे ही इसका जो भी सस्पेंस हटेगा सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर यही चीज़ डिस्कस करवा दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आपका शेयर ही समाज की बेहतरी के लिए भी काम करेगा, ठीक है। क्योंकि हम बाकी पोस्टों को तो जरूर डिस्कस करते हैं, लेकिन ऐसी छोटी पोस्टें भी रह जाती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है किसी के लिए भी, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है, और हर एक नोटिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको क्लियर करवा दिया है कि हर संडे को हम लेटेस्ट अपडेट्स डिस्कस करते हैं हिमाचल की, और साथ में सोमवार को हम हिमाचल में जितनी भी गवर्नमेंट पोस्टों के ऊपर, पदों के ऊपर पोस्टें निकली होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेक्चर्स के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।